साथ है एक छोटा सा परिवार था। इसमें एक पापा एक मम्मी थी। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने निकिता रखा। वो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। उसकी मम्मी तो बहुत खुश थी, लेकिन उसका पापा थोड़ा मुंह बना लिया, क्योंकि उसे तो लड़का चाहिए था। इसीलिए ऐसे ही कुछ साल बीत गए। वो लड़की बड़ी हो गई, उसका एडमिशन हो गया एक स्कूल में। वो जैसे 2 या 3 क्लास में पढ़ती थी, लेकिन वो फर्स्ट आती थी। ये मैं फर्स्ट आई थी इस बार भी। कुछ सालों के बाद उनके घर में एक लड़के बच्चे का जन्म हुआ। उसका पापा निकिता को उसका भाई को छूने नहीं देता था। ओए, वो मेरा बेटा है। लेकिन उसकी मम्मी छूने देती थी। आजा बेटा, कोई नहीं, छू लो, ठीक है। क्या प्यारा है। उनके बेटे को एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया गया, लेकिन उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था और ज़्यादातर खेलते ही रहता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। निकिता बड़ी हो गई, साथ राहुल भी। निकिता बड़ी होकर एक सुंदर और दयालु लड़की बन गई। उसका छोटा भाई यानी राहुल उसका छोटा भाई बन गया। वही वो लोग थे। एक दिन निकिता अपने पापा को कहती, पापा मेरा पेन का डब्बा ना ख़त्म हो गया, उसमें सारे पेन छूट गए, क्योंकि आखिर 2 साल जो हो गए तो उसमें बहुत सारे पेन्स थे ना, वो सब ख़त्म हो गए हैं। मुझे एक नया पेन दिला दो ना, सिर्फ 5 ही तो। नहीं, तुम्हारे तो ना पैसा से मैं इतना खरीदता हूँ, तुम्हें नहीं करने का ज़रूरत है, खाली तुम्हें चूल्हा चौका ही तो करना है। अब जा यहाँ से। और निकिता दुखी होकर रोते रोते अपनी मम्मी के पास गए। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मेरे पापा से पेन मांगा, पास तो खाली, लेकिन पापा ने नहीं दिया। कहा कि खाली तुम्हें चूल्हा चौका ही तो करना है। क्या बेटा, मैं तुम्हें दिलवा देती हूँ, चलो। शुक्रिया मम्मी, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और डॉक्टर बनना है, इसीलिए ले लो जाओ, अब तुम पढ़ाई कर लो अपनी। उनका बेटा तो पढ़ाई लिखाई कुछ करता ही नहीं था, खाली बाहर रहता था दोस्तों के साथ। ऐसे ही निकिता MBBS में अव्वल आती है। उसके बाद वो स्टेज पर आती है। जब वो MBBS में अव्वल आ जाती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर उसे देखने आते हैं। उसका भाई भी पीछे खड़ा हो देख रहा होता है कि उसकी बहन इतना वो हो गया। इनाम देने के लिए एक लड़की आती है। ये लीजिए, शुक्रिया, ये लीजिए गोल्ड मेडल, शुक्रिया। जब उसकी मम्मी को उस पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि उसे मेडल, अवार्ड्स, बहुत सारे प्राइज मिलते हैं। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं और उसके पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं। बाय बाय।